बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे किंग अब्दुल्ला यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप इन सऊदी अरेबिया और सारी डिटेल डिस्कस करेंगे कि आपने किस तरह से इस स्कॉलरशिप में अप्लाई करना है, कौन कौन से सब्जेक्ट्स ऑफ़र कर रहा है, ये स्टाइपेंड कितना दे रहा है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, डॉक्यूमेंट्स कौन से रिक्वायर्ड हैं और अप्लाई कैसे करना है। तो वीडियो को लास्ट तक देखें और अगर हमारे चैनल को पे आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए ताकि आपको इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहें। तो चलिए कंप्लीट डिटेल डिस्कस करते हैं किंग अब्दुल्ला यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप 2026 के बारे में। ये सारी डिटेल्स की दी गई है। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स इसमें अप्लाई कर सकते हैं। मास्टर्स और पीएचडी के लिए फुली फंडेड स्कॉलरशिप है या इसमें मास्टर लीडिंग टू पीएचडी है। लाइक वो स्टूडेंट जो बीएस के बाद डायरेक्ट अप्लाई करना चाहते हैं मास्टर एंड पीएचडी के लिए, तो वो मास्टर लीडिंग टू पीएचडी प्रोग्राम होता है। इसके अलावा इसमें ऑलमोस्ट सारे सब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं, जिसमें साइंसेस है, इंजीनियरिंग के हैं, कंप्यूटर के हैं और इसके अलावा मेडिकल के भी कुछ सब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं। तो अगर आप डिटेल ये रीड आउट करना चाहते हैं सारी, तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन से ओपन करके तो सारी डिटेल रीड आउट कर सकते हैं। तो मैं जल्दी बढ़ता हूँ कंप्लीट ओवरव्यू की तरफ। मास्टर और पीएचडी डिग्री ऑफर कर रहा है, ये फुली फंडेड है, किंग अब्दुल्ला यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, सऊदी अरेबिया कंट्री है और इसकी लास्ट डेट जो है वो 11 अप्रैल 2026 है। इसके डिफरेंट राउंड्स होते हैं, वो आगे चल के मैं डिस्कस करता हूँ, आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे भी दिखाऊंगा आपको। अगर आप इस तरह की मज़ीद चीज़ें की अपडेट लेना चाहते हैं, एजुकेशनल अपडेट्स लेना चाहते हैं, स्कॉलरशिप, इंटर्नशिप, जॉब्स के बारे में, तो आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को फॉलो और लाइक कर सकते हैं। इसके बाद हम चलते हैं स्कॉलरशिप सपोर्ट के इस तरह ये क्या ऑफ़र कर रहे हैं। इसमें टोटल ट्यूशन फ़ी होती है, मंथली कॉस्ट ऑफ लिविंग एक्सपेंसेस होते हैं, मंथली स्टाइपेंड होता है, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी होती है। इसके अलावा आपके अदर मेडिकल इंश्योरेंस वगैरह भी अवेलेबल होती है। लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स जो ये ऑफ़र कर रहे हैं, तो ये एक बहुत बड़ी लिस्ट है। ये आप लिंक ओपन करके अपना सब्जेक्ट यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। इसमें डिफरेंट प्रोग्राम्स, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स ओपन कर रहे हैं। ये देखें, एक लॉन्ग लिस्ट है प्रोग्राम्स की। तो आप इसको देखना चाहते हो आपका प्रोग्राम इसमें है या नहीं है, तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन से ओपन करें और फिर आप आ जाएं इस लिस्ट के ऊपर। ये लिस्ट आप रीड आउट करें। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं एप्लीकेशन की क्या रिक्वायरमेंट है। Applicants must meet all the entry requirements for master and PhD program. Scholarship are available for foreign students from any country. किसी भी कंट्री के लोग अप्लाई कर सकते हैं इसमें। Scholarship are available for new students who begin study in spring and fall 2025 and 26. Applicants must meet the minimum requirements of English language. Like आपके पास IELTS and TOEFL के लिए जो requirements है वो भी बताई गई हैं। Letters of recommendation are important. Applicants must have 3 letters of recommendation sent to them. तो 3 letters of recommendation आपके पास होने चाहिए। ये आपने अपने लास्ट इंस्टीट्यूट जहाँ से आपने लास्ट डिग्री कंप्लीट की है वहाँ से लेने होते हैं। GRE is not mandatory, however it will be merger if you have one. Like आपके ये एक प्लस पॉइंट होगा अगर आपके पास है। नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए आपको? मोटिवेशन लेटर चाहिए, CV चाहिए आपको, जस्ट 2 पेजेस की पासपोर्ट चाहिए फॉर ऑल इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, ट्रांसक्रिप्ट ऑफ अंडर ग्रेजुएट चाहिए एंड फॉर मास्टर डिग्री एंड ट्रांसक्रिप्ट चाहिए आपको MPhil का अगर आपने PhD के लिए अप्लाई करना है। तो रिकमेंडेशन लेटर चाहिए आपकी। इंग्लिश लैंग्वेज का आपके पास टेस्ट होना लाजमी है। और सम कंट्रीज़ के लिए ये भी है कि कुछ ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ इंग्लिश टेस्ट जो है वो विदाउट इंग्लिश टेस्ट भी हो जाएगा, विदाउट IELTS TOEFL भी हो जाएगा, लेकिन वो यहाँ रिक्वायरमेंट दी गई है, आप ये भी रीड आउट कर सकते हैं। एप्लीकेशन की लास्ट डेट मैं आपको ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ कि इसकी लास्ट डेट जो है वो 11 अप्रैल है। यहाँ मिस्टेक है, 11 अप्रैल 2026 है। और यहाँ गाइडलाइन दी गई है आप कैसे आपने अप्लाई करना है। तो ये सारी आप गाइडलाइन रीड आउट करने के बाद आप जाएंगे यहाँ ऑफिशियल लिंक के ऊपर। जैसे ही आप ऑफिशियल लिंक के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपके सामने ऑफिशियल किंग अब्दुल्ला यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगी। यहाँ आपके सामने देखें पूरी डिटेल दी गई है आपके सामने। ये टाइम लाइन एडमिशन की दी गई है। की डेट्स फॉर कास्ट एडमिशंस, टाइम लाइन 2026, 25 एंड 26। These dates are tentative and may change based on the application volume. डिपेंड कर रहा है। तो राउंड 1 इज़ ओपन फॉर बोथ स्प्रिंग 2026 एंड फॉल 2026
एडमिशन अभी इसका राउंड 1 जो है वो ओपन है, तो स्प्रिंग 2026 एडमिशन्स आपके लिए ओपन है। आप इसमें MS PhD और PhD एप्लीकेंट्स इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आपके सामने राउंड 1 की क्या डिटेल है। एप्लीकेशन ओपन हुई थी इसकी 15 अगस्त 2025 को, और एप्लीकेशन की जो लास्ट डेट है एप्लीकेशन सबमिट करने की वो है 1 अक्टूबर 2025। और स्प्रिंग सेमेस्टर की अगर बात करें तो वो कब स्टार्ट होगा, वो होगा 25 जनवरी 2026 को। Any application received after this deadline will be automatically rolled into round 2 for 2022। देखें, अगर आप इस डेट के बाद एप्लीकेशन सबमिट करते हैं तो आपको राउंड 2 में कंसीडर किया जाएगा, राउंड 1 में कंसीडर नहीं किया जाएगा। अगर आप चाहते हो कि आप राउंड 1 में कंसीडर किए जाओ और अर्ली एज पॉसिबल अपनी एप्लीकेशन कंप्लीट करो आप और उसको सबमिट कर दो। उसके बाद राउंड 1, 2 एंड 3 तीनों में डिस्कस करता हूँ। देखें जी, राउंड 1 है, ये 2 है, 3 है। राउंड 1 में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। तीनों राउंड 15 अगस्त से ही ओपन होते हैं, 2025 15 अगस्त को ओपन हो जाते हैं, लेकिन इनकी लास्ट डेट डिफरेंट। राउंड 1 की जो लास्ट डेट है वो 1 अक्टूबर 2025 है। लाइक आपने 1 अक्टूबर से पहले अपनी एप्लीकेशन कंप्लीट करके सबमिट करनी है। उसके बाद अगर आप राउंड 2 की बात करते हैं तो राउंड 2 की जो लास्ट डेट है वो 17 जनवरी 2026 है, और राउंड 3 की जो लास्ट डेट है वो 11 अप्रैल 2026 है। और इसकी जो फॉल सेमेस्टर की क्लास स्टार्ट होने की डेट है वो 30 अगस्त 2026 है। सब की 30 अगस्त 2026 ही है। लेकिन मैं जैसे कि आपको बता चुका हूँ कि इनकी जो एक स्लॉट होती है उनमें लिमिटेड एप्लीकेशन उन्होंने एक्सेप्ट करनी होती हैं, तो आप अर्ली एज पॉसिबल अप्लाई करें ताकि आप को कंसीडर किया जा सके। अदरवाइज़ जितना आप लेट अप्लाई करोगे हो सकता है कि नंबर ऑफ़ एप्लीकेशन ज़्यादा बढ़ जाएँ, जिसकी वजह से आपको इस स्कॉलरशिप में सिलेक्शन ना हो पाए। तो देखिए, जैसा कि नोट लिखा है, राउंड 1 एप्लीकेशंस आर कंसीडर फॉर बोथ स्प्रिंग एंड फॉल 2026। आफ्टर राउंड 3 closes caste will accept application on a rolling basis until the incoming classes is filled. However, many programs may have closed by that time, therefore it is strongly recommended to apply by round 2 deadline to ensure the best chances of admission। देखें, वो खुद से कह रहे हैं कि अगर आप चाहते हैं कि आपके चांसेस बेस्ट रहें सिलेक्शन के, तो आप क्या करो, आप अर्ली एज पॉसिबल टाइमली अप्लाई करो। उसके बाद फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं, व्हाट डज इट कॉस्ट फॉर अप्लाई। तो अप्लाई की कोई फ़ी नहीं है। देयर इज़ नो कॉस्ट सबमिट एन एप्लीकेशन टू स्टडी एट कास्ट। कैन आई अप्लाई मोर देन वंस। तो येस, यू कैन ओनली submit one application at one time, and if you are unsuccessful applying for 1 year, then you can reapply for next year. Can I restart or update my application? तो यू मे एडिट यूर एप्लीकेशन, आप एप्लीकेशन को एडिट कर सकते हैं। हाउ डू आई अप्लाई फॉर द फॉलोशिप, ठीक है। हाउ मच डज इट कॉस्ट टू स्टडी इन। तो यहाँ लिखा हुआ है, एडमिटेड स्टूडेंट रिसीव द कॉस्ट फेलोशिप विच कवर्स द इंटायर कॉस्ट ऑफ ट्यूशन इन एडिशन टू प्रोवाइडिंग अकोमोडेशन, हेल्थ इंश्योरेंस एंड relocation assistance and more benefits may vary if जी गाइस, अज़ान के लिए मैंने पास दिया था तो अज़ान अब हो चुकी है। तो अब मैं अगेन फर्दर डिस्कस करता हूँ कि जो भी स्टूडेंट इसमें एडमिशन लेंगे उनके लिए ये सारे बेनिफिट्स जो हैं वो दिए जाएंगे। नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन आपके जहन में होते हैं तो वो हम डिस्कस करते हैं। हाउ मच विल इट कॉस्ट टू लिव एट कास्ट। तो ऑन एवरेज आवर स्टूडेंट्स स्पेंड अराउंड $1,320 पर मंथ विच द स्टाइपेंड ऑफ द कास्ट फेलोशिप मोर दैन कवर्स। तो जो इस स्कॉलरशिप का स्टाइपेंड है इससे ज़्यादा होता है, लेकिन इतना पर मंथ जो है वो कॉस्ट आ सकती है। व्हाट आर द रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ कैन आई पार्टिसिपेट इन कास्ट। तो आपने आवर स्टूडेंट्स चूज़ टू पार्टिसिपेट इन मैनी एक्टिविटीज़ अराउंड कास्ट एंड Saudi Arabia, including rock climbing, scuba diving, snorkeling, golf and more। बहुत सारी जो है वो इंटरटेनिंग एक्टिविटीज़ भी होती हैं। व्हाट इज़ माई एप्लीकेशन स्टेटस। तो आपने एप्लीकेशन स्टेटस अपने लॉगिन से ओपन करके चेक करते रहना है। व्हाट कैन आई एक्सपेक्ट टू गेट एन आउटकम फॉर माई एप्लीकेशन। तो आपको जो है वो आपकी एप्लीकेशन का जो रिज़ल्ट है वो रिलीज़ किया जाएगा एज सुन एज फाइनल सबमिशन डिसीजन इज़ मेड। लास्ट डेट के कुछ बाद जब
डिसाइड कर लिया जाएगा, आपकी सिलेक्शन हो जाएगी, तब आपको इस डिसीजन का इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। व्हेन डू एप्लीकेशंस ओपन आर क्लोज, तो इसकी जो है वो लास्ट डेट्स मैं और ओपन डेट एंड क्लोज डेट मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। 15 अगस्त को ओपन हुई है और क्लोजिंग डेट 3 राउंड्स हैं, तीनों के डिफरेंट हैं। आई हैवंट फिनिश्ड माई करंट डिग्री येट आई कैन सबमिट अ पार्शियल ट्रांसक्रिप्ट। तो जिन लोगों की डिग्री अभी कंप्लीट नहीं, लाइक जिनका बैचलर या मास्टर अभी कंप्लीट नहीं हुआ, अभी लास्ट स्टेज पे चल रहा है, तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। यस, we are aware many institutions issue official transcript after our application deadlines. If you are unable to submit an official transcript before the application deadline, please submit a partial transcript screenshot from your university academic record system. तो देखें, अगर आपके पास ट्रांसक्रिप्ट नहीं है तो आप कोई भी होप सर्टिफिकेट या आप प्रोविजनल रिज़ल्ट कार्ड की पिक्चर जो है वो बनवा के वो अपलोड कर सकते हैं। या अगर आपका ऑनलाइन रिज़ल्ट कुछ यूनिवर्सिटीज़ का ऑनलाइन रिज़ल्ट पोर्टल पे अपलोड कर दिया जाता है, वहाँ से आप स्क्रीनशॉट अपलोड कर सकते हो। व्हाट इज़ द मिनिमम जीपीए रिक्वायर्ड टू गेट एंट्री इनटू कास्ट? तो मिनिमम सीजीपीए जो रिक्वायर्ड है वो टिपिकली स्टूडेंट्स एडमिटेड टू कास्ट विल हैव रिसीव्ड ग्रेड्स विच put them near to the top of their classes. Typically 90% of the admitted applicants have CGPA 3.3 and 75% have a GPA 3.5 and 4 point scale. The minimum permitted CGPA is 3, मतलब आपका अगर CGPA 3 है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। और उन्होंने ऊपर बताया हुआ कि 3.3 के मोस्टली 75% स्टूडेंट 3.3 वाले जो हैं वो इनके पास एडमिटेड हैं। डू आई नीड टू सबमिट द 3 लेटर्स ऑफ रिकमेंडेशन इनटू द पोर्टल? तो यस, इसके लिए ये है कि आपने 3 रिकमेंडेशन लेटर्स ही जो है वो उनकी जो है वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है। ये यूनिवर्सिटी वाले उनसे डायरेक्ट रब्ता करेंगे और उन्होंने फिर आपके जो प्रोफेसर्स वगैरह हैं उन्होंने खुद से रिकमेंड करना है आपको पोर्टल के थ्रू। डू आई नीड टू कंटेक्ट दीज रिकमेंडर्स इन एडवांस? तो यस, अगर जिन प्रोफेसर्स की आपने रिकमेंडेशन देनी है उनसे आपने एडवांस में डिस्कस कर लेना है कि मैं इस स्कॉलरशिप में अप्लाई करने जा रहा हूँ। अगर आपको ईमेल रिसीव हो तो काइंडली मुझे रिकमेंड कर दीजिएगा। आई रिसीव्ड अ डिग्री इन एन इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री दैट इज़ आउटसाइड दिस लिस्ट, डू आई स्टिल नीड टू प्रोवाइड एन ऑफिशियल टेस्ट स्कोर? तो यस, यू स्टिल नीड टू प्रोवाइड एन ऑफिशियल टेस्ट स्कोर। अगर आपकी कोई ऐसी कंट्री जहाँ ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश है लेकिन जो ऊपर दिया गया है नोट उसके अदर दैन कोई कंट्री है तो आपको टेस्ट देना की डिटेल देनी पड़ेगी। आई वुडंट गेट द रिजल्ट बैक फ्राम माई इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट अंटिल आफ्टर द अपनी डेडलाइन, हाउ कैन आई सबमिट माई स्कोर? तो वो कह रहे हैं कि अगर आपने IELTS दिया हुआ और आपका रिजल्ट नहीं आया तो एडमिशन ऑफिस विल दैट यू contact you to advise on the deadline for submitting your test score and how you should do this. Please note that it is your responsibility to book a suitable test and provide scores by the deadline, so please plan this carefully. वो कह रहे हैं कि डेडलाइन से पहले आपने वो प्रोवाइड करना, तो आप उसकी के अकॉर्डिंग बुक करें। आर द कॉस्ट ऑफ टेकिंग एन इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट इंक्लूड इन द कास्ट फेलोशिप? तो नो, जो इंग्लिश लैंग्वेज का टेस्ट है वो आपने खुद से उसका पे करना है। डू स्टूडेंट्स गेट टू यूज़ द लैब्स? डेफिनेटली जो स्टूडेंट्स उसमें एडमिट होंगे, एडमिशन जिनका होगा वो लैब को यूज़ कर पाएंगे। डू स्टूडेंट्स गेट ट्रेनिंग इन द लैब्स? हैं, यस, ऑल डेफिनेटली वो स्टूडेंट्स जो है वो लैब में ट्रेनिंग भी हासिल होगी, उनकी लैब की ट्रेनिंग होगी बाकायदा। व्हाट इज कॉस्ट टू गेट ट्रेनिंग इन द लैब? तो इसकी कोई फ़ी नहीं है, जो लोग इसमें एडमिट होंगे उनके लिए फ्री है। व्हाट टाइप्स ऑफ द हाउसिंग डज कास्ट हैव? तो इसके लिए है स्टूडेंट्स लिव इन द harbor usually in units with private bedrooms and shared common area and kitchen. There is also family accommodation for students who are married. तो जो मैरिड स्टूडेंट उनके लिए फैमिली अकोमोडेशन भी प्रोवाइड करती है कास्ट। व्हाट इज़ इट लाइक लिविंग इन कास्ट? कैन आई हैव विजिटर्स एट कास्ट? तो यस श्योर, आप विजिटर्स को भी अटेंड कर सकते हो। और आप ये जो है कास्ट इज़ कैंपस विच मीन्स दैट फैसिलिटीज़ आर क्लोज टू द हैंड एंड स्टूडेंट्स लिव टुगेदर एंड इन अ सिंगल कम्युनिटी। यस, तो ये सारे क्वेश्चन अगर देखें, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। अगर आप भी इन सब चीज़ों का जो है वो रीड आउट करना चाहते हो तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन से ओपन करें। वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी इसलिए मैं इसको शॉर्ट करता हूँ। अभी मैं चलता हूँ, आपको बताता हूँ कि आपने अप्लाई कैसे करना है। आपने क्लिक हेयर टू अप्लाई के बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक हेयर टू अप्लाई के बटन पर क्लिक करोगे तो आपके सामने इस तरह का पोर्टल ओपन होगा। जैसे ही आपके सामने इस तरह का पोर्टल ओपन होता है, आपने अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, लास्ट नेम, फर्स्ट नेम,
मिडिल नेम, ईमेल और अपनी ईमेल दोबारा ऐड करनी है, अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी है और आपने अपनी इन्फॉर्मेशन देनी है। यहाँ लॉगिन एंड पासवर्ड देना है, ठीक है। अगर आपका ऑलरेडी बना हुआ है तो वेरीफाई पासवर्ड करना है और आपका जो है वो ये सबमिट कर देनी है इन्फॉर्मेशन। जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो आपको ईमेल जाएगा, जैसे ही आपको ईमेल जाएगा तो आपने उसको वेरीफाई करना है, आपका अकाउंट क्रिएट कर दिया जाएगा। उसके बाद आपने उस अकाउंट को ओपन करके आपने अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, आपने अपनी एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन और आपने कॉन्टैक्ट डिटेल्स वगैरह सारी सबमिट करनी है। प्रोफेशनल डिटेल्स अगर आपने कोई जॉब्स वगैरह की वो भी सबमिट करके आपने एप्लीकेशन को सबमिट कर देना है। तो ये तो सारा तरीका सारा इसके अप्लाई करने का। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपके कोई भी दोस्त या फ्रेंड्स इस स्कॉलरशिप में अप्लाई करना चाहते हैं तो उनके साथ ये वीडियो लाजमी शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।